guys, firstly, congratulations. Thank you. काफी अच्छा promo है. Good to see you after 14 years. Tell us something about the response from the people. For promo में किस तरह का response आया है? बताएं बताएं आप सबसे ज्यादा आप बोले. हमारे काफ़ी पॉजिटिव रहा है एंड आई थिंक वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ लव. पीपल आर क्वाइट एक्साइटेड टू सी द शो एंड वी आर रियली हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड टू नो दैट एंड वी आर इक्वली एक्साइटेड टू शो यू गाइस कि हम 4 महीने से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. आई थिंक सिमिलरली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है एंड आई थिंक व्हेन यू मेक समथिंग विद लव उसका एंड रिजल्ट अच्छा ही होता है. वी होप ऑल द हार्ड वर्क दैट वी पुट इन आपको पसंद आए, आपको अलग लगे और आपको रियलाइज हो कि हम जो बोल रहे हैं कि हाँ यार मतलब कुछ अच्छा सा बनाया है, अलग सा बनाया है, बहुत रियल स्पेस में बनाया है. अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा आप किसी को जानते हैं जो ऐसा है या आप खुद ऐसे हैं. होपफुली विराट जैसे बहुत लोग ना हों बट होंगे. बट बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है. बस अभी मैं क्या बोलूँ, अभी ऑलरेडी यू नो रीम एंड वाई सब कुछ बोल चुका है. बट response was really great, so thank you first of all कि आप लोगों ने इतने प्यार से प्रोमो को देखा और उस पर रिस्पॉन्ड किया. सो really thankful for that and we just hope and pray कि यू नो हमारा शो भी आप ऐसे ही देखें जैसे आपने प्रोमो देखा है और प्रोमो को प्यार दिया है. अभी तो आपने क्या बोलते हैं उसको, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है. तो अगर कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया हमको कि कितना प्रिपरेशन किया है किरदार को लेके और थोड़ा सा बात करें. प्रेप इतना ज़्यादा मैं मतलब पर्सनली आई थिंक हम तीनों ने ऑब्वियसली उस पर हम बैठे थे, हमने स्क्रिप्ट रीडिंग्स करी थी, वर्कशॉप्स किए थे. हमें स्क्रिप्ट्स द गुड थिंग इज़ यूजली जब आप टेलीविज़न करते हैं तो स्क्रिप्ट्स हर रोज़ आपके पास आती हैं. इधर एटलीस्ट हमें बहुत एडवांस में एक पूरी स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं ताकि हम सब अपनी अपनी तरह से स्टोरी पढ़ पाएँ, समझ पाएँ कि हम सिर्फ हम क्या नहीं कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी क्या कर रहे हैं शो में. प्रेप आई थिंक ऑन द गो ही होता है इवेंचुअली क्योंकि एक टाइमलाइन भी है, एक टाइमलाइन के अंदर काम भी करना है. एंड आई थिंक एज वी आर वर्किंग वी आर इवॉल्विंग ऑल्सो ऑन द शो एंड इट्स जस्ट अ फन राइड यार टिल नाउ. करण आपसे जानना चाहेंगे कौन ज्यादा प्रैंक करता था सेट पे या फिर यार पिछले 14 साल से आप एक ही क्वेश्चन पता नहीं क्या हो गया अभी. मैं बताऊं क्या अभी आई थिंक हमको ना अब हमें प्रैंक हम पे लोग करने के दिन आ गए हैं क्योंकि हमारे जितने भी प्रैंक्स थे ना सारे हो गए खत्म. और आजकल लोग प्रैंक करने से पहले सोचते हैं कि वायरल होगा नहीं होगा. जेनिफर मेरे साथ आपका 2002 में मतलब शो आया था सकला का बूम, लोग काफी पसंद करते थे, मैं भी पसंद किया. थैंक यू. अभी कितना बदलाव देखते हो, अभी ओटीटी का भी एक दौर आ गया है. बहुत बदलाव आया है. मतलब आप बात कर रहे हो कितने साल, 20 साल 22 साल पहले की बात कर रहे हो आप. तो 22 साल में तो काफ़ी बदलाव आया है हम में भी और ऑडियंस में भी और कंटेंट में भी. और जैसे कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि ये बदलाव जो एवोल्यूशन है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट विल ओनली हेल्प अस टू गेट बेटर एंड बेटर एट आवर क्राफ्ट एट यू नो एवरीथिंग. सो बदलाव तो काफ़ी है और ये बदलाव चलते रहना चाहिए. आपसे जानना चाहेंगे आपने काफी सारे शोज किए, जितने भी शोज किए सुपर हिट रहे हैं. अभी लास्ट जो आपका था ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, अभी लॉयर के किरदार में आ रहे हो. व्हाट इज द फीडबैक और पर्सनली आपको कितना वर्कआउट करनी पड़ी बिकॉज यू नो पीपल आर लविंग योर ऑरा. जो ऑफिसर की इसमें भी था और अभी जो लॉयर में भी है. So what do you have to say? I think वो क्या होता है ना जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हो, पढ़ने लगते हो तो वो और फिर जब आप उनका यूनिफॉर्म पहनते हैं एंड यू नो यू गेट इनटू द कैरेक्टर, इट ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ कम्स टू यू. लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, I don't know which show but some show I had done. Oh no, of course, it was Behad only where I was playing a pregnant woman for some time. ठीक है, तो जब आप वो लगाते हो ना तो आप automatically you start walking like this and you know you start sitting in a certain way. And as actors हमारा वो job होता है कि उस जो भी हम किरदार प्ले कर रहे हैं उसको पूरी तरह से कोशिश एटलीस्ट करें कि उसको पूरी तरह से हम इम्बाइब करें. तो एक अच्छा लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने मिलते हैं जहाँ पर आप भी कुछ नया सीखते हैं. एंड ऑब्वियसली वंस एनी
any uniform, when you wear a uniform, your body language changes, your sense of responsibility goes up, and because काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके उतना हम उससे रियल रखें, उसे इंस्पायरिंग रखें, तो यही कोशिश है। आपसे जानना चाहेंगे यूनिफॉर्म से रिलेटेड, आपको एक क्वेश्चन सोशल मीडिया पर पूछा गया था, लॉयर इतनी सेक्सी कैसे हो सकती है ब्लैक एंड व्हाइट में? आप मैंने डाला था मीम उसमें कि लॉयर काले कपड़े पहनते हैं तो वो ज्यादा गर्मी ज्यादा सोखते ही है तो इसलिए हॉट होते हैं, बट वो मीम था। बट आई थिंक यार मैं जानता हूँ कई लॉयर्स को। एक तो लॉयर्स का ना, मैंने एक और इंटरव्यू में कहा था कि क्योंकि हमने लॉयर्स को यूजुअली हिंदी फिल्मों में देखा है और लॉयर बेस्ड फिल्म्स बहुत कम बनी हैं, अगर बनी भी हैं तो हमने यूजुअली, हमें लगता है कि लॉयर्स तो एक सर्टन काइंड ही होते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था जब तक मैं एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे जो लॉयर्स हैं और वो यंग हैं, वो मतलब बड़े ही हैपनिंग हैं, आप उन्हें अगर कभी उनकी यूनिफॉर्म के बिना देखो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लॉयर्स हैं। सो आई फील लाइक शी सेड इट्स एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इवेंचुअली एक्टर्स का काम ही वो है, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि इवेंचुअली एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, और कैरेक्टर कौन है? कैरेक्टर तो एक इंसान ही है ना, इंसान है, एक फिक्शनल इंसान है, उसको मैं जितना जो बना दूंगा और आपको कन्विंस कर दूंगा, बस वही मेरा काम है। अगर मैंने कन्विंस नहीं किया तो मैं अगली बार फिर से कोशिश करूंगा, अगर कर दिया तो फिर लॉयर हो या इंस्पेक्टर हो या कुछ भी हो, वो इवेंचुअली मतलब मुन्ना भाई भी डॉक्टर हैं और वैसे भी अलग डॉक्टर्स हैं, तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट आई फील। आपसे जानना चाहेंगे अरे आप ओटीटी को कितना एंजॉय कर रही हो, और करण और जेनिफर ऑलरेडी काम कर चुके हैं ओटीटी में, तो थोड़ा सा बताइए एक्सपीरियंस के बारे में ओटीटी के। Well, it's a different experience. I'm having fun. We are a little bit more on the realistic zone, I can say. And वो जो एक liberty शायद हमें TV में नहीं मिलती है to improvise or to do scenes a certain way, वो यहाँ हमें मिल रही है। हमें as he said हमें scripts beforehand मिल रही है, हम prep थोड़ा better कर पा रहे हैं, हम we are able to function a little better. And the happiest thing is that हमें एक वो freedom मिल रही है as an actor कि हम अपनी थोड़ी चीज़ें ऐड कर सके, एंड हम अपनी लाइंस ऐड कर सके, हम अपनी लाइंस और रियलिस्टिकली कैसे बोल सके, बिकॉज राइटिंग प्लेज अ मेजर पार्ट व्हेनेवर यू डू अ शो, राइटिंग प्लेज अ वेरी वेरी बिग पार्ट. So that is something I'm really happy about. And talking about the two of them, everybody knows I've loved her when I was a little kid, and it was my dream to work with her. I was also a little kid only that time. She is still a kid. Yeah, I mean, like I was little, and she was like a teenager. So it's like my dream has come true, and I learned so much from her every day. And I mean, like, yeah, I have different emotions for her, and I just I just start fangirling around her all the time. And Karan, I can just You love me so much that you've shifted in my building. yes, of course. She stands you. Yes, and I can say that he's my favorite Karan that I've worked with. Oh, me too. Without the hashtag. Oh yeah.